तो दोस्तों, आज एक ऐसी खबर है जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। एक ऐसा ऐतिहासिक और खतरनाक हमला जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की हो। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर एक संयुक्त और अभूतपूर्व हमला बोल दिया है। यह कोई साधारण हमला नहीं था। बताया जा रहा है कि सैकड़ों की तादाद में लड़ाकू विमानों ने एक साथ ईरान की सरहदों का उल्लंघन किया और उसके बाद जो हुआ उसने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया। यह हमला इतना भीषण और इतना संगठित था कि ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम भी उसके सामने बेबस नजर आई। आसमान में जैसे ही सैकड़ों विमानों ने अपने पंख पसारे और ईरान की धरती पर बमों की बारिश शुरू की, मानो पूरा ईरान दहल उठा। चारों तरफ धमाकों की आवाजें, चीख पुकार और अफरा तफरी का मंजर देखने को मिला। यह सिर्फ एक सैन्य हमला नहीं था, बल्कि यह ईरान की सुरक्षा व्यवस्था पर एक करारा तमाचा था। लेकिन इस खतरनाक हमले ने जो सबसे बड़ी त्रासदी पैदा की, उसने पूरे शिया जगत को शौक में डुबो दिया है। इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर, उनके रहबर आयतुल्ला खौमैनी भी शहीद हो गए हैं। जी हां, आपने सही सुना। अमेरिका और इजराइल ने इस संयुक्त हमले में ईरान की सर्वोच्च धार्मिक और राजनीतिक सियासत खामनेई की मौत हो गई है। खबर की पुष्टि पहले अमेरिका ने की और उसके बाद जैसे ही ईरान के आधिकारिक सूत्रों ने भी इस दिल दहला देने वाली खबर की पुष्टि की, पूरे ईरान में कोहराम मच गया। तेहरान की सड़कों पर लाखों लोग उमड़ पड़े। लोग अपने रहबर की मौत पर सिर पीट पीट कर रो रहे हैं। उनके चेहरे पर गम और आंखों में गुस्सा साफ देखा जा सकता है। सबसे बड़ी बात यही है कि उनके जाने के बाद जिस तरह से ईरान और इजराइल के बीच जंग हुई, उसके बाद से ये प्रोटेस्ट वहां मातम और गुस्से का मिला जुला माहौल था। ईरान सरकार ने तुरंत ही 40 दिन की राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी है। साथ ही 7 दिन का सार्वजनिक अवकाश की भी घोषणा किया गया है, ताकि लोग अपने नेता को श्रद्धांजलि दे सके और इस दुख में शरीक हो सके। पूरे ईरान में सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थान बंद हैं। काले झंडे हर जगह लहरा रहे हैं और मस्जिदों से मातम की सदाएं गूंज रही है। यह खबर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है, इसकी आंच दुनिया के दूसरे कोने में भी महसूस किया जा सकता है। खासतौर पर उन जगहों पर जहां आयतुल्ला खौमैनी को एक महान नेता, धर्म के रक्षक और इमाम के रूप में देखा जाता था। भारत के उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी इस खबर ने जैसे ही आग की तरह शक्ल ली, माहौल गमगीन हो गया। लखनऊ, जिसे शिया दुनिया का एक अहम केंद्र माना जाता है, वहां के नजफगढ़, घास मंडी चौक, रुश्दी मोहल्ला और कैसर बाग समेत तमाम इलाकों से हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए। ये कोई सियासी जुलूस नहीं था, ये दर्द और गम का समंदर था। शिया समुदाय के लोग, बच्चे, बूढ़े, जवान और महिलाएं, सब अपने इमाम की मौत की खबर से बेकाबू हो गए हैं। सड़कों पर मातमी जुलूस निकाले गए। लोग नंगे पांव, सीने पर हाथ पीटते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनके चेहरे आंसुओं से भीगे हुए थे। कोई जोर जोर से रो रहा था, कोई सिर पीट रहा था, तो कोई बिलख बिलख कर आयतुल्ला खौमैनी को याद कर रहा था। माहौल पूरी तरह गमगीन था। जी, हम लखनऊ के ऐतिहासिक इमाम बाड़ा क्षेत्र में खड़े हैं। यहां का नजारा देखते ही बनता है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ काला रंग। लोग ने काले कपड़े पहने हैं, कई लोगों के हाथों में काले झंडे हैं। इमाम बाड़ों और घरों पर भी काले परचम लगाए जा रहे हैं। आप मेरे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं, ये सैकड़ों की नहीं बल्कि हजारों की तादाद में है। और इनके चेहरे पर जो भाव है, वो साफ बयां कर रहा है कि उन्होंने अपना कुछ खो दिया है।
ये वो लोग हैं जिनके लिए आयतुल्ला खोमैनी सिर्फ एक राष्ट्राध्यक्ष नहीं थे, बल्कि उनके आध्यात्मिक गुरु थे। वो रहबरे इंकलाब थे, जिनकी रहनुमाई में वो इस्लाम की सेवा करना अपना फर्ज समझते थे। यहां लगातार नारेबाजी हो रही है। एक तरफ खामनेई जिंदाबाद के नारे गूंज रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका मुर्दाबाद और इजराइल मुर्दाबाद के नारे से आसमान गूंज रहा है। तो दूसरी तरफ अमेरिका मुर्दाबाद और इजराइल मुर्दाबाद के नारों से आसमान गूंज रहा है। लोग अपने गुस्से और गम को इन नारों के जरिए बाहर निकाल रहे हैं। छाती पीट पीट कर रोने की आवाजें, नारों की गूंज और मातमी मरसियों की सदाएं इस पूरे इलाके को एक शोक गृह में बदल रही है। अब ये बताइए कि वहां के धार्मिक नेता और प्रमुख हस्तियां क्या कर रही हैं? क्या कोई आधिकारिक अपील की गई है? जी बिल्कुल। हमने अभी अभी लखनऊ के जाने माने शिया गुरु मौलाना कल्बे जवाद से बात की है। उन्होंने भी इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने पूरे शिया समुदाय से अपील की है कि वो इस गम में शरीक हों और अपने रहबर को श्रद्धांजलि दें। मौलाना कल्बे जवाद ने कहा है कि आयतुल्ला खोमैनी सिर्फ ईरान के ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक मिसाल थे। उनके नेतृत्व में ईरान ने दुश्मनों के सारे षड्यंत्रों को नाकाम किया। उनकी शहादत पूरे महज के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे अपने घरों और इमाम बारगाहों पर काले झंडे लगाएं। सभी लोग काले कपड़े पहने और इस गम में शरीक हों। उन्होंने ये भी कहा है कि खामनेई के नाम पर विशेष मजलिसें, शोक सभाओं का आयोजन किया जाएगा, जहां उनकी शख्सियत, उनके संघर्ष और उनके योगदान को याद किया जाएगा। साथ ही उन्होंने व्यापारियों से भी अपील की है कि वे शोक के प्रतीक के तौर पर अपनी दुकानें बंद रखें और इन राष्ट्रीय शोक में अपना योगदान दें। यजीद वक्त ने जिस तरीके से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया, आज के यजीद ने जिस तरीके से अयतुल्ला सैयद अली खामनेई साहब को शहीद किया, बहुत अफसोसनाक। जमाना ये समझ रहा है कि हमने खामनेई साहब को शहीद करके ईरान को खत्म कर दिया। न कल की शहादत से इस्लाम खत्म हुआ था, न आज की शहादत से इस्लाम खत्म हुआ है, ईरान खत्म हुआ है, बल्कि भरपूर तरीके से ईरान की तरफ से अमेरिका और इजराइल को जवाब दिया जाएगा पूरी तरीके से। और आज शाम को ठीक 8:30 बजे लखनऊ के छोटे बामबाड़े में जबरदस्त तरीके से एक विरोध प्रदर्शन, ताजियती जलसा और अमेरिका और इजराइल के सदर का पुतला फूका जाएगा। मैं आपके माध्यम से सबको ये बताना चाहता हूँ, आपके हवाले से, कि आज भरपूर तरीके से प्रोटेस्ट होगा अमेरिका और इजराइल के खिलाफ और ताजियती जलसा होगा। पूरी मिल्लत तशय्यो, पूरी जहान तशय्यो पूरी तरीके से ईरान के साथ खड़ा है और ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड ने 3 दिन का बाकायदा शोक का ऐलान किया है। 3 दिन तक के हम सिया लिबास पहने, काले कपड़े पहने, अपने घरों पर काली परचम लगाएं और आयतुल्ला सैयद अली खामनेई साहब के लिए फातिहा, नजर और ईसाल सवाब और मजलिसें बर्पा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बड़ी अफसोसनाक खबर आज ये ईरानी मीडिया के जरिए से पता चली। देखिए, जो इजराइल ने और अमेरिका ने कल हमला किया था, वही हमला आतंकवादी हमला कह जाता है, दहशतगर्दी कही जाती है कि खाड़ी में, पूरी खाड़ी को आज जंग में डाल दिया है और पूरी खाड़ी में जो हालात हैं वो आप सब लोग देख ही रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि दुनिया को ये समझ लेना चाहिए कि अमेरिका और इजराइल किस तरीके से पूरी दुनिया में खूंरेजी, नफरत और दहशतगर्दी फैला रहे हैं। आगा खामनेई की जो शहादत की बात है, मैं समझता हूं वो किसी एक मुल्क के लीडर नहीं थे, बल्कि वो हर मजलूम के लीडर थे, हर मुसलमान के लीडर थे, हर इंसान के लीडर थे। उन्होंने हमेशा मजलूमों की हिमायत में आवाज़ को बुलंद किया है। आज जिस तरीके से आगा खामनेई को शहीद किया गया, बहुत अफसोसनाक खबर है, बहुत अफसोसनाक मरहला है। मैं समझता हूं कि ईरानी कौम जो एक गयूर कौम है, उसका वो महबूब लीडर जिसको आज शहीद कर दिया गया है, वो जो ना करे कम है। क्योंकि जिस तरीके से कल से हमले पूरे मिडिल ईस्ट में किए जा रहे हैं, मैं समझता हूं उनका वो लीडर अब उनके दरमियान नहीं रहा है, उनको वो रोकने वाला नहीं रहा है।
अब जो जंग हो रही है वो किस मरहले में पहुंचेगी किसी को नहीं मालूम है, लेकिन इतना मुझे यकीन है कि जीत इंशाअल्लाह ईरान की होगी, कामयाब इंशाअल्लाह ईरान होगा। बहरहाल कि जो आगा खामनाई की रेलत है पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए और मजलूमों के लिए एक गम और ये दृश्य साफ बताता है कि आयतुल्ला खोमेनी का व्यक्तित्व सिर्फ ईरान की सरहदों तक ही सीमित नहीं था। वो एक वैश्विक शख्सियत थे जिनकी रहनुमाई में लाखों लोगों ने सांस ली। उनके जाने से जो शून्य पैदा हुआ है उसे भरना बहुत मुश्किल होगा। अब हम आपको दिखाते हैं ईरान के कुछ और ताजा दृश्य। यहां भी लाखों लोगों का हुजूम है, सड़कें खामोश नहीं है बल्कि मातम की सदाओं से गूंज रही है। सुप्रीम लीडर के ताबूत को लेकर जुलूस निकाला जा रहा है और लोग उस पर फूल बरसा रहे हैं। ये दुनिया के इतिहास के सबसे बड़े शोक जुलूसों में से एक बनता जा रहा है। ईरान सरकार ने सेना और सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा है। एक तरफ जहां देश अंदरूनी शोक में डूबा है, वहीं बाहरी दुश्मनों से निपटने की भी तैयारी की जा रही है। साथ ही ये भी साफ कर दिया गया है कि इस हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा बदलाव लाने वाला क्षण है दोस्तों। अमेरिका इजराइल के इस संयुक्त हमले और ईरान के सुप्रीम लीडर की शहादत ने मध्य पूर्व में तनाव को चरम सीमा पर पहुंचा दिया है। अब देखना यह है कि इस घटना के बाद क्या रुख अपनाया जाता है और क्या इससे पूरे क्षेत्र में एक नया युद्ध छिड़ जाएगा। हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल लखनऊ समेत पूरी दुनिया में शोक और गुस्से का माहौल है। हमारी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जो इस दुख में शरीक हैं। ये है हमारी तरफ से आपको आज की ये बड़ी और दुखद खबर। हमसे जुड़े रहिए क्योंकि ये खबर अभी भी विकसित हो रही है। हर छोटी बड़ी जानकारी हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।